हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत परिमेय। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है बेटा, इसे जानने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये फंडामेंटल अर्थमेटिक जो थ्योरम है ये दी किसने है। तो बेटा इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को जाता है और इन्होंने क्या बोला, एन इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ थ्योरम 1.2, जो ये थ्योरम थी 1.2, इसको सबसे पहले ना प्रीपोजिशन 14 के रूप में यूक्लिड की जो एलिमेंट्स वाली किताब थी 9th, उसमें इन्होंने सबसे पहले रिकॉर्ड किया था। किसने? यूक्लिड ने करा था। बिफोर इट कम्स टू नाउन एज फंडामेंटल थ्योरम, बिफोर यानी जब ये फंडामेंटल थ्योरम के रूप में फेमस हुई थी, उससे पहले इसके बारे में किसने, यूक्लिड एलिमेंट्स की जो किताब थी 9th, उसके प्रीपोजिशन 14 के रूप में दिखाया गया था, रिकॉर्ड किया गया था। हाउएवर द फर्स्ट करेक्ट प्रूफ, लेकिन इसका जो सबसे पहले जो करेक्ट प्रूफ किया गया था वो किसने करा था बेटा, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने ही किया था। इन दिस किसमें किया था, अपना डिस्क्विंसिस अर्थमेटिकिया में करा था, अर्थमेटिकी। कार्ल फ्रेडरिक गॉस इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द प्रिंसेस ऑफ मैथमेटिशियन। बेटा इनको माना जाता है कि ये मैथमेटिशियन के राजकुमार हैं, एंड इज कंसीडर वन ऑफ द 3 ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, और इन्हें कंसीडर किया जाता है 3 ग्रेट मैथमेटिशियन के रूप में। और वो 3 ग्रेट मैथमेटिशियन कौन कौन है, उसमें 2 हैं आर्किमिडीज एंड न्यूटन, और तीसरे जो हैं वो कार्ल फ्रेडरिक खुद हैं। ही वाज मेड फंडामेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस, और इन्होंने बहुत सारे फंडामेंटल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, साइंस और मैथ दोनों में है। और आप अच्छे से जानते होंगे, अर्लियर हमने 9th स्टैंडर्ड में साइंस में पढ़ा भी है, आर्किमिडीज के बारे में भी, न्यूटन्स के बारे में भी। फिजिक्स में इन्होंने काफ़ी सारे लॉज दिए हैं। तो बेटा आप समझ सकते हो कि इनका कितना बड़ा योगदान है मैथ में और साइंस दोनों में, और ये तीनों के तीनों जो बहुत ग्रेट मैथमेटिशियंस में इनका नाम आता है। अब हम बात करते हैं अपनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। क्या कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो इसे भी समझाने से पहले हम 2 चीज सबसे पहले समझेंगे। वैसे तो हम अर्लियर स्टेजेस पे इन सबको जान चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरे को रिकॉल कराना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? प्राइम नंबर्स लिखता हूं, विच नंबर्स हैव only 2 factors like 1 and itself are called prime number। क्या बोला मैंने? वो नंबर जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जो बच्चा हिंदी मीडियम का अगर इस लेक्चर को देख रहा हो तो उसको मैं एक बार हिंदी बता देता हूं। वो नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ केवल कितने फैक्टर होते हैं बेटा? 2 फैक्टर होते हैं, और वो भी कौन कौन? एक तो 1 होगा और एक वो खुद होगा। वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे बेटा आगे तक चलते रहेंगे इन्फिनिटी तक। अगर मैं आपको बताऊं कि 2 फैक्टर का मतलब क्या है बेटा, देखो 2 किस किस से जाता है? या तो 2 1 से जाएगा, या फिर 2 खुद से जाएगा। 7 या तो वो 1 से जाएगा, या फिर वो 7 से जाएगा, या उसके हम बोल सकते हैं कि 7 या 2 के 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 है और एक वो खुद है। ठीक है, कोई सा भी नंबर ले लो, इसमें सब जो होंगे उनका या तो 1 फैक्टर होगा, या फिर वो 17 जैसे 17 हमने बताया तो 17 इसका फैक्टर हो गया। क्लियर? आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी, और ये हमने अर्लियर स्टेजेस में सीख भी चुके हैं इन सबको। ठीक है, तो हमको पता चला प्राइम नंबर्स क्या है। अब बच्चे इसकी एक और डेफिनेशन है कि विच नंबर्स
हैविंग, या मैं बोलूं कि वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल से क्या होते हैं, टोटली डिविजिबल होंगे, या जो अपनी टेबल से ही प्रॉपर कट जाते हैं या अपनी टेबल से ही जा सकते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर को समझने के बाद हम समझेंगे कॉम्पोजिट के बारे में, कॉम्पोजिट नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर को एक बार मैं बता देता हूँ, हिंदी में इसे अभाज्य बोल देते हैं, अभाज्य संख्याएं, और कॉम्पोजिट को हम बोल देते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, क्या है ये पढ़ते हैं। तो विच नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। वो क्या कहलाते हैं बेटा, कॉम्पोजिट नंबर कहलाते हैं। और इसमें जो मैं बताऊं तो आप देखेंगे सबसे छोटा जो कॉम्पोजिट नंबर है वो 1, देन उसके बाद 6, उसके बाद फिर 8, 9, 10, 12, 14, 15 ऐसे आगे तक। अब इसके मैंने बोला 2 से ज़्यादा फैक्टर, जैसे मैं 4 पे हम समझें तो 4 या तो 1 से जाएगा या 2 से जाएगा या 4, ये 4 अपनी ही टेबल में आता है। तो 4 के तुम देख रहे हो कितने फैक्टर हुए, 3 हुए, तो 2 से ज़्यादा है। 10 के अगर हम समझें, 10 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, और 10 से भी जाएगा। तो देख लो 10 के भी कितने फैक्टर हो गए, 4। 12 का जैसे समझे हम, 12 1 से भी जाता है, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, और 12 खुद से भी जाएगा। तो तुम 12 के देख सकते हो उसके कितने 6 फैक्टर्स हैं। तो आपको प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर दोनों समझ में आ गए होंगे। यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन देखा, आप कंक्लूजन देखो तो क्या लिखोगे, हमको निष्कर्ष मिला यहाँ से कि देखो ना तो प्राइम में 1 आया ना कॉम्पोजिट में 1 आया, तो यहाँ से हमें पता चला 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, कि 1 ना तो आपका प्राइम नंबर होता है ना ही आपका कॉम्पोजिट में आता है। तो 1 को हम कहीं पे भी दोनों में कहीं नहीं दिखाया, तो 1 ना तो प्राइम में आएगा ना ही कॉम्पोजिट में आएगा। अब हम अपनी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की ओर मूव ऑन कर रहे हैं बेटा। क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कॉम्पोजिट नंबर, आप समझ चुके हो कि कॉम्पोजिट नंबर क्या है, कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर जो भी हो उसे हम कैन बी यूनिकली, यूनिकली का मतलब एक जैसा फैक्टराइज कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। या इसे समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। 588, इसके हम फैक्टर कर रहे हैं बेटा, 2 से कर रहा हूँ सबसे पहले, 2 4 ज़ा 8, सॉरी 2 2 ज़ा 4 चलेगा, देन उसके बाद 2 9 ज़ा 18, फिर 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, फिर 2 से नहीं जा रहा, अब 3 से करते हैं। तो देखें 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 2 बचा तो 2 बेटा इसका 27 बन गया, और 3 9 ज़ा 27, फिर किससे जाएगा 7 से, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो आप देखोगे 588 के कौन से फैक्टर आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, या 588 के 588 के जो फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो बेटा फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो, तो आप देखोगे 588 आपका कॉम्पोजिट नंबर है, तभी तो इसके इतने सारे फैक्टर निकल रहे हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो कॉम्पोजिट नंबर है। कि कोई भी आपका कॉम्पोजिट नंबर जिसका हम क्या करें बेटा, जिसको हम क्या करें फैक्टराइज कर सकें, फैक्टराइज करें। और देखो अगर फैक्टर ये जो हैं 2 2 3 7 7, अगर ये प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, हमने क्या करा यहाँ पे, हमने क्या करा बेटा फैक्टराइजेशन करा। और आप देखें जो फैक्टराइजेशन करा इसमें जो सारे के सारे नंबर आए, ये सारे के सारे जो नंबर आए प्राइम नंबर है। अगर ये फैक्टर करके किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर करते हैं और वो फैक्टर करके उसके जितने भी फैक्टर्स हैं अगर वो क्या आ जाए प्राइम आ जाए, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं।
यानी किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का हम उस क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और वो प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी हमने करा है, यानी कॉम्पोजिट नंबर का हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और बेटा जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करा है वो कैसा होगा, वो बिल्कुल यूनिक होगा। कैसा होगा, यूनिक होगा। कब यूनिक होगा, अगर हम उसके ऑर्डर को क्या कर दें, एक्सेप्ट कर दें। किसको, फॉर द ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ये कि ये क्वेश्चन अगर मैं आपको करने को दे दूं कि बेटा बताओ 588 के फैक्टर निकालो, तो जरूरी नहीं है ना मैंने अगर 2 से स्टार्टिंग करी तो हर बच्चा 2 से स्टार्टिंग करे। क्या पता आप 588 के जो फैक्टर निकालो वो ये निकालो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, या फिर आप ये भी निकाल सकते हो, कोई और बच्चा ऐसा भी निकाल सकता है कि 7 इंटू 7 पहले ले ले, 2 बाद में ले ले, 3 इंटू 3 ऐसे ले ले, या और भी निकाल सकते हो 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। तो बेटा ये जो पैटर्न मैंने निकाले डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है, और देख रहे हो सब में जो ऑर्डर आ रहा है फैक्टर्स का वो डिफर आ रहा है। तो अगर हम इस पैटर्न को, ये जो भी ऑर्डर है उस ऑर्डर को अगर हम क्या कर दें, एक्सेप्ट कर दें, उसे देखें ही ना, उसे बिल्कुल इग्नोर कर दें, तो इसमें जो फैक्टर आ रहे होंगे, देखो इसमें कितने फैक्टर हैं, 5 है ना। 5 में तुम देखोगे 2 बार है, तो देखो 2 बार यहाँ पे भी है, 2 बार इसमें भी है, और बेटा 2 बार इसमें भी होगा। क्लियर, सब में 2 बार है। 3 1 इसमें, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। 7 2 बार इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो आप देखोगे कि सब में, कहने का मतलब जो ये ऑर्डर है, अगर हम ऑर्डर को इग्नोर कर दें तो प्राइम फैक्टर जो भी हैं वो क्या होंगे बेटा, बिल्कुल यूनिक होंगे। अगर इस पैटर्न को मैं क्या कर दूं, हटा दूं, ये पैटर्न अगर मैं दूं ही ना, और बच्चों को बोलूं कि बेटा जितने भी ये प्राइम फैक्टर है ना, अगर उसके जो भी फैक्टर्स हैं उनको मैं क्या कर दूं, किस में लगा दूं, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दूं। किस में लगा दूं, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दूं। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगा दूं तो आप देखोगे 588 के अगर हम फैक्टर निकालें तो आप देखोगे ये जो मैंने पहले वाला जो बनाया था ऑर्डर, वो ऑर्डर बिल्कुल किस तरीके से बनाया था, असेंडिंग ऑर्डर में, पहले 2 फिर 3 फिर 7। तो ये बिल्कुल यूनिक निकलेगा। और ये जो अगर मैंने ये बोल दिया कि अगर उस जो भी आपके फैक्टर्स आए हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया जाए, तो बेटा जो बाद में ऑर्डर हमें मिल रहा होगा वो सबका सेम मिल रहा होगा। सबका क्या मिल रहा होगा, सेम मिल रहा होगा। सेम यानी सबका एक जैसा होगा, सबका आंसर सेम आएगा। सबका आंसर अगर सेम आ रहा होगा तो उसी को हमने नाम क्या दे दिया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्योंकि जब सबका आंसर सेम है तो एक क्या बन गई, वो एक फंडामेंटल बन गया कि वो सबके लिए सेम ही रहेगा। तो सबका आंसर सेम आएगा, तो उसे हमने किस नाम से जाना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और आप अगर गौर से देखो तो फंडामेंटल थ्योरम नथिंग बट द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हम अर्लियर स्टेजेस पे करते आ रहे हैं। आपको समझ में आया होगा बेटा, एक बार इसे नोट कर लें। चलिए स्टूडेंट एक और एग्जांपल देखते हैं, 392। अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर 7 से 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो आप देखोगे 392 के जो फैक्टर्स आए, अगर उन फैक्टर्स को आप देखो, इसमें 2 2 2 7 7, तो आप देखोगे सारे के सारे जो फैक्टर आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, प्राइम। तो यानी ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन को भी, प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा यूनिक होगा अगर हम उसको एक्सेप्ट कर दें, उसके ऑर्डर को। अगर हम वो एक्सेप्ट भी करेंगे तो उसे किस तरीके से लगाना होगा, अगर हम उसे किस में लगा दें, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दें। तो असेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो बेटा आप देखोगे कि आपका भी आंसर क्या आएगा, यही आएगा। और आप समझ गए होंगे कि जब ये आंसर सबों का सेम ही आएगा तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसी पे बेसिस आपके और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनको हम समझते हैं। अब ये स्टूडेंट एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
168। इसको भी हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और आपको पता ही है फैक्टराइज करने के बाद जो भी हमारे फैक्टर अगर प्राइम आ जाते हैं तो हम उसे क्या कह देते हैं, प्राइम फैक्टर कह देते हैं। तो हम इसके भी क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं। तो प्राइम फैक्टराइज में मैं आपको सबसे पहले प्रेफर करूंगा कि आप प्राइम नंबर्स का सबसे पहले स्मॉल नंबर लेके चलें, जैसे 2 से लेके चलेंगे। अगर हमें ये नंबर 2 से जा रहा है तो ठीक है, 2 से जाना बंद हो जाए तो फिर आप 3 पे जाएं, 3 से भी नहीं जाएगा तो फिर आप 5 पे जाएं। तो आप उसी तरीके से इसे करें। देखें 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7। तो आप देखेंगे 168 के जो भी फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 आए। और बेटा वो मैंने ऑलरेडी, अगर मैंने वो नंबर जो पहले ही मैं असेंडिंग में लेके चला था तो मेरे को उसके ऑर्डर को असेंडिंग में लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप अगर इसी तरीके से करोगे तो आपका जो भी ये ऑर्डर आपको मिल रहा होगा वो एक यूनिक ऑर्डर मिल रहा होगा और वो सबों का यूनिक मिलेगा। ठीक है, तो इसे भी आप नोट करें। चलिए स्टूडेंट अपने एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे को क्या कह रहा है, कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना जरूरी है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0, कि 4n पे n की कौन सी पावर होनी चाहिए या हम कौन सी उस पे वैल्यू रखें जो कि n की जगह वो वैल्यू रखकर 4 की कोई भी डिजिट एंड की क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो बेटा आप कहोगे कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया सर हमें, तो ऐसे ही कहोगे ना, टेंशन ना लो, मैं समझाता हूँ क्या है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हमें नेचुरल नंबर पता होना बहुत ज़रूरी है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको पता ही, 1 से स्टार्टिंग होती है नेचुरल नंबर की, 1 2 3 4 5 और ऐसे ही चलते हैं। अब 4 की कोई ये दे रखा है 4n की कोई पावर होगी, करते करते n डिजिट हमारी क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी। अब हमें नहीं पता, जैसे हम n की जगह पहले n हमारा 1 हो सकता है, 4 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 8 आएगा, 3 रखेंगे तो 64 आ जाएगा। अब ऐसे ऐसे करते रहो, जब तक करते रहो जब तक निकले ना, है ना बेटा बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा और निकलेगा भी नहीं। ठीक है, तो मैं इसका एक इजी मेथड बताता हूँ और वो इजी मेथड क्या है और किस तरीके से आप करोगे। तो ऑलवेज आप ध्यान रखना, कभी भी हमें n डिजिट अगर 0 लेके आनी होती है, n डिजिट अगर हमें 0 लेके आनी होती है तो हमारी n डिजिट तब तक 0 नहीं बन सकती जब तक हमारा जो भी नंबर होगा उसमें 2 and 5 यानी 2 और 5 एक फैक्टर के तौर पे नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है 2 और 5 दोनों मिलके 10 बनाते हैं। तो यानी 0 तभी बन सकती है जब कोई भी नंबर और उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 एज अ फैक्टर होंगे। चाहे आप कोई भी नंबर ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो या फिर 100 ले लो, हर नंबर में आप देखोगे 2 and 5 फैक्टर होंगे कम से कम एक 0 बनाने के लिए। यानी कम से कम एक 0 बनाने के लिए एक 2 और एक 5 का होना बहुत ज़रूरी है एज अ फैक्टर। देखो मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसे हम 20 के फैक्टर करें 10 5, तो आप देखोगे 20 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो तुम देखोगे एक 2 and 5 का पेयर बन रहा है और एक पेयर बन रहा है, तो यानी एक 0 आ भी रही है। अब जैसे 100 पे समझ लेते हैं, 50 25 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 100 के क्या निकल के आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो मैंने क्या बोला, देखो एक 2 और 5 का पेयर ये बन रहा है, एक 2 और 5 का पेयर ये बन रहा है, तो 2 0 बन गई, आ रही है 2 0। तो समझ में आया, यानी कम से कम एक 0 बनाने के लिए कम से कम एक 2 और एक 5 होना बहुत ज़रूरी है एज अ फैक्टर, और 2 0 बनाने के लिए कम से कम 2 2 और 2 5 का होना बहुत ज़रूरी है एज अ फैक्टर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसे मैं रब कर देता हूँ या आप नोट कर लो एक बार। ठीक है, पॉज करो वीडियो को और नोट कर लो।
तो यानी आपको मैं बोल सकता हूं कि अगर हम टू गेट 1 0 टू गेट 1 एंड डिजिट 0 टू गेट 1 एंड डिजिट 0, अगर हम चाहते हैं 1 एंड डिजिट 0 तो हमारे पास 2 और 5 कम से कम एक 2 और कम से कम एक 5 होना चाहिए एक डिजिट 0 बनाने के लिए। अगर हम चाहते हैं टू गेट 2 एंड डिजिट कितना, अगर 2 एंड डिजिट बनाए 0, तो बेटा उसके लिए कम से कम 2 2 और 2 5 का होना बहुत ज़रूरी है। यानी मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5 × 5, यानी जब तक 2 और 5 के 2 पेयर नहीं बनेंगे तब तक एंड डिजिट आपकी मतलब एंड डिजिट आपकी 2 0 नहीं आ सकती। ठीक है, तो अगर आप प्राप्त करना चाहते हो टू गेट 3 एंड डिजिट 0, कितनी 3 एंड डिजिट 0, तो 3 के लिए आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, कम से मतलब क्या होना चाहिए 2 और 5 के 3 पेयर, यानी 2 × 2 × 2 3 × 3 सॉरी 5 × 5 × 5। तो आप देखोगे इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम 0 किस तरीके से बना सकते हैं। अब जैसे हमारे को जो ये क्वेश्चन दे रखा है, हमको जो ये क्वेश्चन दे रखा है, अगर आप देखो 4n है, 4n को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, और आपको पता है पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या है 2 की पावर 2n। तो यहाँ आप अगर इसके फैक्टर देखोगे तो क्या आ रहा है 2 ही आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे इफ, या हम डायरेक्ट इसमें ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमारे को एंड डिजिट क्या चाहिए, मैं लिख देता हूँ इफ 4 की पावर n ends with 0 then it must have 2 and 5 as a factor, क्या होने चाहिए एज अ फैक्टर होने चाहिए। बट अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ बेटा 5 तो है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ 2 ही है फैक्टर, यहाँ तो फैक्टर में सिर्फ क्या है 2 ही है। तो हम क्या लिखेंगे इफ 4n with 0 and digit with 0 it must have 2 and 5 as a factor, but we do not have 5 as a factor, हमारे पास यहाँ पर 5 एज अ फैक्टर नहीं है, किसमें इन 4 की पावर n में। सो हम क्या बोल सकते हैं, सो 4n कैन नेवर, फिर तो आप क्वेश्चन में से ही उतार सकते हो, कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। एक बार इसे नोट कर लो, आशा करता हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल अभी समझाता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। इसी में बेटा चेंज कर लेता हूँ, 4 की जगह आप सपोज हम 6n ले लें, तो 6n अगर मैंने लिखा तो 6n का मतलब क्या है, 6 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो क्या हो जाएगा 2 × 3 की पावर n, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 की पावर भी n और 3 की पावर भी n। तो यहाँ पे भी आप इसने यही बोल रखा है कि इसकी n डिजिट 0 हो सकती है या नहीं हो सकती बताओ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी फैक्टर 2 और 3 आ रहा है, 5 तो आ नहीं रहा, और हमारे को 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है, 2 और 5 एज अ फैक्टर होने बहुत जरूरी है 0 बनाने के लिए n डिजिट, और यहाँ पर बेटा 5 है ही नहीं फैक्टर। तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी हम वही रीजन लिख देंगे कि अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n या डेट इज 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n does not contains, ठीक है,
5 एज अ फैक्टर। क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n डेट इज 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n डज नॉट कंटेन 5 एज अ फैक्टर। सो हम क्या लिख सकते हैं? सो 6 की पावर n नेवर, कैन नेवर, डायरेक्ट लिख सकते हैं कैन नेवर एंड्स विद द डिजिट 0। तो वो भी क्या नहीं हो सकता? एंड नहीं हो सकता डिजिट 0। या बेटा इस पे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, इसे भी वीडियो को पॉज करके जल्दी से उतार लें, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। 6 की पावर n की जगह उसने 15 की पावर n ले ले, तो 15 की पावर n भी क्या होगा? 3 इंटू 5 की पावर n। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 3 की पावर n इंटू 5 की पावर n। तो यहाँ पे भी आप देखोगे 5 एज अ फैक्टर है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है फैक्टर। तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 की पावर n दैट इज जो क्या है 3 की पावर n इंटू 5 की पावर n does not contain 2 as a factor। 2 as a factor। तो जब अगर ये एज अ फैक्टर कंटेन ही नहीं कर रहा तो हम क्या लिख लेंगे? तो देयरफॉर 15 की पावर n कैन नेवर ends with the digit 0। उतार दो। आइए स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर अपना 6 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 6 से समझने से पहले मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ। सपोज अगर आपको कोई कहे कि 20 और 30 दोनों का हमारे को एलसीएम और एचसीएफ बताना है। क्या बताना है? एलसीएम एंड एचसीएफ बताना है। तो हम क्या करेंगे? 20 एंड 30 का देखें, अगर कोई हमसे एलसीएम पूछने लगेगा तो हम क्या करेंगे बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो 20 के जो फैक्टर निकल के आ रहे होंगे वो क्या निकल के आ रहे होंगे? 2 इंटू 5। और अगर 30 का अगर हमसे कोई बोले तो हम क्या करेंगे? 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो 30 के जो फैक्टर आ रहे होंगे वो कितने आ रहे होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है। तो आप देखें अगर हम एचसीएफ निकालते हैं 20 और 30, तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो बेटा अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो कॉमन निकालेंगे कॉमन। तो देखें इसमें 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, यस, तो वो ले लिया हमने। इनटू क्या कॉमन आ रहा है? 5 भी दोनों में कॉमन आ रहा है, बट ऊपर 2 है नीचे 3 है, वो तो कॉमन ही नहीं है। तो 2 5 ज़ा 10। तो एचसीएफ तो हमारा हो गया 10। बट अगर हमारे को एलसीएम फाइंड करने को बोले तो एलसीएम हम क्या करेंगे बेटा? जो हमारा कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा जो भी हमारा बच जाएगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। जैसे 2 इंटू 5 तो कॉमन ही आ गया और उसके अलावा बच क्या गया था? 2 भी बच गया, इंटू 3 भी बच गया, उसे भी ले लेंगे। तो आप देखोगे 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। क्लियर? अब मैं यहां से आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, हमने 2 नंबर लिए ए और बी। ठीक है ना? मैंने 2 नंबर लिए ए और बी। इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं दोनों नंबर की, 3 2 ज़ा 6 और 0 का 0, तो आप देखोगे 600। और अगर जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आया है इनका भी मैं प्रोडक्ट कर दूं, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, तो भी क्या आएगा? 10 की मल्टीप्लाई अगर मैंने 60 से कर दी तो भी 600 आएगा। तो बेटा यहाँ से हमारे को कंक्लूजन मिला कि कोई भी 2 नंबर
कोई भी दो नंबर हमारे को दे रखे हों, सपोज से इसे मैंने ए बोल दिया और इसे बी बोल दिया, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर, ये हमने मान लिया कि दो पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट जो होगा वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है, उनके एलसीएम, उन्हीं दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यहां से हमको ये फॉर्मूला फॉर्म हुआ। ठीक है, आप इसे उतारो, उसके बाद फिर मैं इस क्वेश्चन को, चलिए अपना क्वेश्चन समझते हैं। 6 और 20 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इसके तो यही होंगे फैक्टर, 6 के क्या है 2 × 3, और अगर 20 के कोई बोल दे तो 20 के भी हमने निकाले थे, 2 × 5 = 10 और 5 × 1 = 5, तो 20 के क्या है 2 × 2 × 5। क्लियर। तो अगर सपोज 6 के हम निकाल रहे हैं 2 × 3 और 20 के हम निकाल रहे हैं 2 × 2 × 5, तो बेटा अगर हमसे कोई इसका HCF पूछे तो इसका HCF क्या है, जो इनमें कॉमन होता है वो इनका HCF होता है। तो कॉमन दोनों में क्या है 2 ही है, तो HCF तो 2 हो गया। लेकिन हमसे LCM कोई पूछने लगे तो LCM क्या होगा, जो बच गया, जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, कॉमन क्या है 2, और जो उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स बच गए, ऊपर वाले नंबर के भी और नीचे वाले जो भी हैं, सारे के सारे लिख लेंगे। 2 बचा, 3 बचा और 5 बचा। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और 12 × 5 = 60। कितना है 60। और आप देखें एक बार, जो भी मैंने आपको फॉर्मूला समझाया, आंसर तो ये दोनों हैं, हमारा क्वेश्चन तो हो गया। यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमारे को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना, तो क्वेश्चन तो हमारा हो गया। लेकिन हम एक बार इसे वेरीफाई और कर लेते हैं उसी से, कि कोई भी दो नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज उसके एचसीएफ, उन दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ए और बी संख्या क्या दे रखी है 6 और 20। ठीक है, और एलसीएम हमारा क्या निकल के आया, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम आप देखें, एचसीएफ आया 2 और एलसीएम 60, तो 6 × 2 = 12, 120, 6 × 2 = 12, 120। तो बेटा देखो आपका आंसर क्या है, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि ये वेरीफाई कर दिया हमने फॉर्मूले पे। उतार लें। स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 7 समझते हैं। क्वेश्चन दे रखा है बेटा हमारे को, हमें एचसीएफ फाइंड करना है 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, हैंस फाइंड देयर एलसीएम, और उसके बाद उसका एलसीएम भी फाइंड करना है। बट एलसीएम के लिए उसने ऐसा स्पेसिफिक नहीं दिया कि उसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से फाइंड करना है। तो हम करते हैं, कैसे करेंगे, तो देखो 90 जो 6 दे रखा है उसको हम फैक्टर करते हैं। 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16। ठीक है, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, फिर 12, फिर 6, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और लास्ट में आएगा 3 × 1 = 3। क्लियर। ऐसे ही हम 404 के फैक्टर करेंगे। 2 × 2 = 4, 0 का 0, 2 × 2 = 4, फिर 2 से 2 × 1 = 2, 0 का 0, 1 का 1। तो बेटा आपको पता है 101 एक प्राइम नंबर है, तो मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा। क्लियर। तो आप देखें 96 के फैक्टर क्या निकल रहे हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर क्या है 5 × 3, 96 के। ठीक है। और अगर मैं 404 के फैक्टर लिखने लगूँ, प्राइम फैक्टर जो हमारे आए हैं वो क्या है फैक्टर 2 × 2 × 101, और इसे भी मैं किस तरीके से लिखूँ 2 की पावर 2 × 101। क्लियर। तो आप देखें हम HCF जब भी निकालते हैं ना बच्चे, याद रखना 2 की पावर 2, 2 की पावर 5, जो सबसे कम पावर होगी HCF में हम उसे लेंगे। यहाँ सबसे कम पावर क्या है 2 की पावर 2 या 2 की पावर 5, तो सबसे कम पावर क्या है 2 की पावर 2। 101 यहाँ है बेटा लेकिन यहाँ नहीं है, और 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो बस हमारे पास यही कॉमन निकल रहा है, तो हम इसे 2 की पावर 2 क्या होता है 4, तो HCF तो हमारा आ गया 4। बट अगर यहीं पे LCM फाइंड करने को बोल दे, हमको क्या फाइंड करने को बोल दे LCM, तो हम पता है यहाँ सबसे बड़ी पावर लेते, क्या लेते सबसे बड़ी पावर, और सबसे बड़ी पावर क्या थी 2 की पावर 5। ठीक है, और सबसे बड़ी पावर लेने का मतलब यह है कि उसमें 2 की पावर 2 ऑलरेडी क्या हो गई इंक्लूड हो गई, और उसके बाद क्या बच गया 3 ये बच गया और 101 भी बच गया। तो आप देखें इसे सोल्व करके जो भी आंसर हमारा आएगा ना, हम इसे अब किससे कर रहे हैं, हम इसे कर रहे हैं इस वाले फॉर्मूले से कि कोई भी दो
पॉजिटिव इंटीजर्स हों उनका प्रोडक्ट ऑलवेज उनके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। संख्या क्या दे रखी है हमारे को 96 इंटू 404। एलसीएम हमें पता नहीं बट हमें एचसीएफ तो पता चल गया, हमने निकाल लिया क्योंकि एचसीएफ कितना है 4। तो एचसीएफ मल्टीप्लाई इधर जाके क्या आ जाएगा बेटा डिवाइड में, 4 1 जा 4, 0 का 0, 4 1 जा 4। तो आप देखोगे कि हम अगर प्लस करें तो हमारा क्या आएगा, एलसीएम निकल के आया हमारा 9696। क्लियर। एक बार इसे भी टैली कर लेते हैं। 2 की पावर जो 5 होती है ना वो क्या होती है 32 इंटू 3 इंटू 101। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 इंटू 109। और बच्चे आपको पता है इसे सॉल्व करके भी क्या आएगा 9696। तो आप देख सकते हो एलसीएम हमने इससे निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो भी सेम आया, और हमने उस फॉर्मूले से जो हमने ड्राइव किया था उससे हमने निकाला तो भी हमारा क्या आया सेम आया। ठीक है, आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हो एलसीएम, बिकॉज यहाँ पे एलसीएम के लिए उसने कोई स्पेसिफिक नहीं दिया कि वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो आप इस फॉर्मूले को पुट करके भी उसे कर सकते हो। नोट करें। आई स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 8 समझते हैं। इसमें भी हमारे को एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है 6, 72 एंड 120 का। तो देखो करते हैं। 6 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको पता है 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 72 का 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। क्लियर। ऐसे ही हम 120 की बात करते हैं। 2 6 जा 12, 0 का 0, 2 3 जा 6, 0 का 0, फिर 2 से 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो आप देखो 6 के जो फैक्टर निकल के आ रहे हैं वो क्या आ रहा है 2 इंटू 3, या हम बोल सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3। 72 के जो फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ मैं क्या बोल सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। 72 के बाद 120 के क्या निकल रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो आप देखोगे 2 की पावर तो कितनी है 3 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर। अब सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। तो अभी मैंने बताया एचसीएफ तुम देखोगे जो भी कॉमन है ना उसकी जो लीस्ट पावर होती है वो हम लेते हैं। तो जो हमारा कॉमन है यहाँ पे 2 सब में कॉमन आ रहा है एज अ फैक्टर, बट यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर यहाँ 3 और नीचे वाले में 2 की पावर 3। तो आप देखोगे सबसे लीस्ट पावर क्या है 2 की पावर 1, तो यानी 2। अब नेक्स्ट में देखें 3 भी एज अ फैक्टर आ रहा है तो उसकी भी लीस्ट पावर लेनी पड़ेगी। तो यहाँ लीस्ट पावर 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 वही लीस्ट है, और बेटा 5 इसमें है बट उन दोनों में किसी में भी नहीं है। और यहाँ हमको लेना पड़ता है जो भी हमको नंबर दिए हैं, चाहे वो 2 हो चाहे वो 3 हो, सब में कॉमन आना जरूरी है। तो आप देखोगे एचसीएफ हमारा क्या हो गया 2 3 जा 6, तो एचसीएफ हमारे को मिल गया 6। क्लियर। अब हम इसमें एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम आपको पता ही है जो भी हमारा को कॉमन है उसकी जो भी कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे। कॉमन 2 है ना तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर लेंगे। जो भी हमारा फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे। तो हाईएस्ट क्या है 2 की पावर 3। नेक्स्ट वाले में भी देखोगे तो हाईएस्ट पावर 3 में 3 जो एज अ फैक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है 3 की पावर 2, और 5 बेटा इसमें है बट उसमें नहीं है तो इसे भी लेना पड़ता है जो, क्योंकि जो देखो कॉमन है वो, देन उसके बाद जो कॉमन नहीं है वो भी सब इसमें रख दिए जाते हैं। 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 9 इंटू 5। तो आप देखोगे 8 9 जा 72 इंटू 5 और मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10 और 7 5 जा 35 और 1 36। तो आप देखोगे एलसीएम हमारा क्या निकल के आया 360। क्लियर। बट इसे ना एक बार हम उस वाले फॉर्मूले पे और रख के देखते हैं a इंटू बी इंटू वाला जो था। यहाँ हमारे को जो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं वो 3 दे रखे हैं, और 3 पॉजिटिव इंटीजर यानी 6 इंटू 72 इंटू 120 इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है, 6 इंटू 72 इंटू 120, बेटा इन सबकी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 51,840, 51,840। देन उसके बाद हम क्या करते थे, इन सब का प्रोडक्ट और साथ में LCM और HCF का प्रोडक्ट होता था। LCM हमारा क्या है, HCF 6, LCM 360, और अगर इन दोनों की भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 का 0, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, और 18 और 3 21। तो आप देखो ये क्या है 2160 और 51840। तो आप क्या बोल सकते हो बेटा कि 6 इंटू 72 इंटू 120 डज नॉट इक्वल HCF इंटू LCM। तो यहाँ से हमको एक चीज फॉर्म्ड हुई क्या, जो भी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था पीछे कि दो हमारे पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है LCM और HCF के प्रोडक्ट के, वो सिर्फ और सिर्फ दो पॉजिटिव इंटीजर पे ही फॉलो होगा। दो के बाद अगर वो तीन है, जैसे यहाँ पे तीन थे पॉजिटिव इंटीजर जो भी हमको दे रखे हैं, आप देखो यहाँ पे वो फॉलो नहीं हुआ, तो वो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई हो सकता है, जब हमारे को दो पॉजिटिव इंटीजर दिए होंगे, 3 पे वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, नोट करें। स्टूडेंट्स, अगर आपको गौतम गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस की ये वीडियो अगर पसंद आ रही है तो बेटा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है गौतम गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस। और बेटा सबसे ज़रूरी आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। और बेटा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेशन में जाके कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन फ्यूचर। तो मैं नहीं चाहता आपके साथ कोई भी दिक्कत हो, तो इसलिए आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में जाके कमेंट करें और मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.